अगर आप एक बाइक लेना चाहते हैं और आप कंफ्यूज हैं कि नया बाइक लें या सेकंड हैंड बाइक लें, क्योंकि अभी नया बाइक से ज़्यादा मार्केट में आपको सेकंड हैंड बाइक देखने को मिल जाएगा। तो आज हम आपको फुल डिटेल में बताएंगे कि सेकंड हैंड बाइक लेने का क्या फ़ायदा और क्या नुकसान है, और नया बाइक लेने का क्या फ़ायदा और क्या नुकसान है। वीडियो में लास्ट तक बने रहें। आज आपका इस वीडियो में फुल कन्फ्यूजन दूर कर देंगे और क्लियर कर देंगे कि आपको नया बाइक लेना चाहिए, सेकेंड हैंड बाइक लेना चाहिए, और किस कंपनी का सेकंड हैंड बाइक आपको लेना चाहिए और किस कंपनी का सेकंड हैंड बाइक आपको नहीं लेना चाहिए। किस कंपनी का सेकंड हैंड मार्केट में रीसेल वैल्यू बहुत कम मिलता है तो उस कंपनी का आपको नहीं लेना चाहिए। वीडियो में आपको क्लियर कर देंगे, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि रीसेल वैल्यू सबसे ज़्यादा कौन कौन से बाइक में देखने को मिलता है। जैसे कि हीरो का बाइक में आपको रीसेल वैल्यू सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा। हीरो स्प्लेंडर प्लस, एचएफ डीलक्स, फैशन प्रो, सुपर स्प्लेंडर, इन सब बाइक में आपको सबसे ज़्यादा, ग्लैमर जो होता है, इन सब बाइक में सबसे ज़्यादा रीसेल वैल्यू आपको देखने को मिलेगा। और ये सब बाइक आपको अच्छा कंडीशन में कम कीमत में देखने को नहीं मिलेगा। अगर मिलेगा भी तो इसका कीमत कम अगर रहेगा तो इसका कंडीशन बिल्कुल अच्छा नहीं रहेगा। और इसमें एक आता है होंडा एसपी शाइन। तो होंडा का कुछ बाइक है जिसमें आपको रीसेल वैल्यू काफ़ी अच्छा मिलता है, जिसमें आपको अच्छा कंडीशन में जल्दी देखने को ये नहीं मिलेगा, और मिलेगा तो प्राइस आपको, कीमत आपको काफ़ी हाई देना पड़ेगा। तो इन सब बाइक में अगर आपको कम कीमत में मिलता है तो ये सब बाइक आप ले सकते हैं सेकेंड हैंड। इंडियन मार्केट में सबसे ज़्यादा बिकने वाला बाइक जो है वो हीरो स्प्लेंडर प्लस है। इसका रीसेल वैल्यू भी आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिल जाता है। जैसे कि इसका ऑन रोड न्यू में जो नया में इसका प्राइस है, कीमत है, वो आपको 90,000 तक देखने को मिल जाता है। अगर ये बाइक आपको 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, साल भर चला हुआ मिल जाता है तो टाइम से वो मतलब नहीं है। अगर आपको ये 2-3 साल चला मिलता है, लेकिन अगर वो चला नहीं है बिल्कुल, वो 2,000, 4,000, 5,000, 6,000 या 10 से 15,000 तक चला है, 20,000 तक चला है, तो उस बाइक को आप अच्छा कंडीशन में उसका बॉडी चेक कर लें और इंजन आप किसी अच्छे मैकेनिक से चेक करवा लें, उसका इंजन में कोई प्रॉब्लम या कोई दिक्कत तो नहीं है। और छोटा मोटा दिक्कत अगर क्लच प्लेट का है, टाइमिंग चेन का है, या फिर अगर मान लिया जाए उसका हाफ इंजन का काम भी है, तो उसका आप अगर धुआं वुआं मार रहा है, वाइट स्मोक कर रहा है, क्रैंक का काम अगर नहीं है, छोटा मोटा दिक्कत है, हाफ इंजन का काम है, अगर बोर करा सकते हैं या फिर उसका लाइनर जो है सिलेंडर चेंज कर सकते हैं, तो इसमें आपको 2 से 3,000 से 5,000 खर्चा आएगा। तो ये आप माइनस करा के उस बाइक को आप ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत आने वाला नहीं है, क्योंकि हीरो स्प्लेंडर प्लस काफ़ी अच्छा बाइक है। तो इस बाइक को आप आधे कीमत में ले सकते हैं। जैसे कि 90 का आधा 45,000 हो जाता है, तो आप 40,000 तक इस बाइक को ले सकते हैं। 5,000 आप इसका इंजन में खर्चा भी कर देंगे तो आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप जब इसको फिर बेचेंगे तो रीसेल वैल्यू आपको 30 से 35,000 आराम से देखने को मिल जाएगा। अगर आपका फुल कंडीशन में है, 2-3 महीना चला है, 6 महीना चला है, साल भर चला है, और बाइक आपका 5 से 10,000 चला है, 15,000 तक चला है, और उस बाइक का कीमत नया में अगर 90,000 तक है, तो उस बाइक को आप 50 से 55,000 तक में आराम से ले सकते हैं। फिर भी आपका यहाँ पर 35 से 40,000 बच जाएगा और आपको अच्छे कंडीशन का एक बाइक भी मिल जाएगा। उसमें कोई दिक्कत आने वाला नहीं है। उसको फुल डिटेल में आप चेक करवा लें, और आप नहीं कर सकते हैं तो किसी जानकार जो कोई मैकेनिक अच्छा हो उससे आप चेक करवा लें। बॉडी तो आप खुद भी चेक कर सकते हैं, लेकिन इंजन को आपको मैकेनिक से चेक करवाना है। और उसका टायर आप जरूर चेक कर लें, क्योंकि एक बाइक का जो टायर होता है वो पीछे का टायर कम से कम 20 से 30,000 किलोमीटर तक चल जाता है, और उसका फ्रंट का जो टायर होता है आगे का, वो टायर उसका 40 से 45,000 किलोमीटर तक आराम से चल जाता है। तो उसका देख लेना है कि उसका टायर चेंज ना हुआ हो, कंपनी का ही टायर लगा हो, क्योंकि मीटर तो आगे पीछे कोई भी कर सकता है, या मीटर नया भी लगवा देता है कोई कोई बाइक में, और बाइक एक्सीडेंटल ना हो, ये आप जरूर चेक कर लें। और अगर आपको कोई हेवी सेगमेंट का बाइक लेना है, 200 सीसी का, 250 सीसी का, जैसे R15 हुआ, KTM हुआ, ड्यूक हुआ, आपका कावासाकी निंजा हुआ, ये सब बाइक, बुलेट लेना है, तो इन सब बाइक में आपको सेकंड हैंड बहुत अच्छा बाइक देखने को मिलेगा, क्योंकि इन सब का रीसेल वैल्यू बिल्कुल नहीं है। अगर आपको बुलेट लेना है, मान लें 2 लाख प्राइस है, तो वो आपको 1 लाख में अच्छा कंडीशन में मिल जाएगा। अगर आपको बजाज का NS लेना है, NS 200, तो ये भी बाइक आपको आधे कीमत में मिल जाएगा। बजाज पल्सर अगर लेना है आपको, N150 या N160, तो ये सब बाइक आपको आधे कीमत में मिल जाएगा सेकंड हैंड, अच्छे कंडीशन में आप ले सकते हैं। अगर आप TVS का बाइक लेना चाहते हैं, 4B हुआ, अपाचे हुआ, तो ये सब बाइक आपको बिल्कुल कम कीमत में, 1.5 लाख प्राइस है अपाचे का, तो वो आपको 70,000 तक में बिल्कुल न्यू कंडीशन में बाइक देखने को मिल जाएगा। अगर आप हेवी सेगमेंट का बाइक लेना चाहते हैं तो वो आपको बिल्कुल न्यू कंडीशन मिल जाएगा, आप सेकेंड हैंड ले सकते हैं, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि इन सब बाइक का रीसेल वैल्यू बिल्कुल नहीं है। आप अगर एक बार ले लेते हैं फिर आप इसको बेचेंगे तो आपका दाम बिल्कुल नहीं मिलेगा, कीमत बिल्कुल अच्छा आपको प्राइस नहीं मिलने वाला है। वहीं अगर हीरो का कोई बाइक जो बोले हम छोटा सेगमेंट में 100 सीसी, 125 सीसी, इन सब बाइक का रीसेल वैल्यू बहुत ज़्यादा है। तो इन सब बाइक को आप अगर
सेकंड हैंड लेना चाहते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा कीमत देना पड़ेगा, लेकिन हाँ इसका रीसेल वैल्यू भी आपको उतना ही मिल जाएगा। आप जब भी बेचेंगे तो इसका दाम आपको कीमत आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाएगा। अगर आपको हेवी सीसी का ज़्यादा महंगा बाइक लेने का शौक है तो वो आप सेकंड हैंड ले सकते हैं। काफ़ी अच्छा कीमत में आपको काफ़ी अच्छा कंडीशन में बाइक देखने को मिल जाएगा। जैसे बजाज का डोमिनार का बात करें, बजाज NS 200 का बात करें, बजाज NS 400 का बात करें, तो ये सब बाइक आपको काफ़ी कम कीमत में सेकंड हैंड देखने को मिल जाएगा सेकंड हैंड मार्केट में। जैसे बात कर लेते हैं KTM का, KTM 200 का, तो ये सब काफ़ी अच्छा दाम में आपको मिल जाएगा। जैसे कि यामाहा का बात करें, यामाहा MT-50, ये सब जो बाइक आप अगर आप लेना चाहते हैं तो ये सब बाइक आपको सेकंड हैंड काफ़ी अच्छा कीमत में काफ़ी अच्छा कंडीशन में देखने को मिल जाएगा। तो आप इन सब बाइक को सेकंड हैंड ले सकते हैं। अगर आप बजाज का बाइक या फिर TVS का बाइक अपाची या फिर राइडर या बजाज का पल्सर, ये सब बाइक अगर आप सेकंड हैंड लेना चाहते हैं तो ये सब बाइक आपको कम कीमत में देखने को मिल जाएगा। ये सब का रीसेल वैल्यू आपको ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा। वहीं आप यामाहा का बात करें तो यामाहा का R15, यामाहा का MT-50, यामाहा का जो भी बाइक है, यामाहा का जितना भी है हेवी सीसी का, वो सब बाइक आपको कम कीमत में देखने को मिल जाएगा सेकंड हैंड मार्केट में। और वो काफ़ी अच्छा कंडीशन में मिलेगा क्योंकि लोग इसे कुछ दिन चलाते हैं, 6 महीना साल भर, उसके बाद उसे बेच के फिर दूसरा बाइक ले लेते हैं। तो उस कंडीशन में आपको अच्छा बाइक देखने को मिल जाएगा क्योंकि उसका रीसेल वैल्यू ज़्यादा नहीं है। तो वो आपको सेकंड हैंड मार्केट में काफ़ी अच्छा कंडीशन में देखने को मिल जाएगा। आपको चलाना है, आपको यूज करना है, आपको शौक है उस बाइक लेने का, तो आप वो बाइक आराम से ले सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं सेकंड हैंड बाइक लेने का क्या क्या फ़ायदा है। सेकंड हैंड बाइक लेने का सबसे पहला फ़ायदा यही है कि आपको एक कम कीमत में काफ़ी अच्छा कंडीशन में एक बाइक देखने को मिल जाता है जो कि आप साल 2 साल पुराना लिए हैं। इसे आप साल 2 साल चला के फिर कुछ कम करके इसे बेच सकते हैं, ये इसका दूसरा फ़ायदा है। तो चलिए बात करते हैं सेकंड हैंड बाइक लेने का क्या क्या नुकसान हो सकता है। अगर आप बाइक को अच्छी तरह से चेक नहीं करवाते हैं, मैकेनिक से आप खुद ले लेते हैं, जल्दबाजी में ले लेते हैं, तो अगर आप या फिर आप एक इसे डीलर से लेते हैं, सेकंड हैंड डीलर से ले लेते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं बाइक को पेंट मार के चमका देता है, छोटा मोटा सामान न्यू लगा देता है, हाफ इंजन का काम वो खुद ही करा के आपको दे देगा। बाद में पता चलेगा इसमें क्रैंक का भी काम है, तो आपको इंजन में काफ़ी ज़्यादा खर्चा आ जाएगा। इससे अच्छा तो आप नया बाइक ही ले लेते हैं। तो यही सब दिक्कत आ सकता है छोटा मोटा, आपको उसे अच्छा से देख के चेक करवा के लेना है तो आप सेकंड हैंड बाइक भी ले सकते हैं। और नहीं तो ये सब नुकसान आपको झेलना पड़ सकता है। नया बाइक का कीमत आपको खर्चा करते करते पड़ जाएगा और आप चलाएंगे क्या, वही सेकंड हैंड बाइक ही आप चलाएंगे, जबकि प्राइस आपको कीमत जो है वो नया जितना लग जाएगा। तो ये सब चीज़ सारा चीज़ आप चेक करके लें। तो चलिए बात करते हैं नया बाइक लेने का क्या क्या फ़ायदा है। अगर नया बाइक आप लेते हैं तो उसमें आपको 1-2 साल तक सोचना कुछ नहीं पड़ता है। जैसे हीरो का आपको 5 साल तक का वारंटी और 1 साल तक का फ्री सर्विस देखने को मिल जाता है, 5 सर्विस। होंडा का बात करें तो होंडा में आपको 1 साल तक का 3 सर्विस फ्री मिलता है, उसमें आपको 3 साल तक का वारंटी मिलता है या 42,000 किलोमीटर तक का वारंटी आपको देखने को मिल जाता है। और बजाज का बात करें उसमें भी आपको 5 साल का वारंटी देखने को मिल जाता है इंजन का, और TVS में भी आपको 5 साल का वारंटी देखने को मिलता है। तो ये सब बेनिफिट आपको फ़ायदा मिल जाता है, टाइम टू टाइम आप सर्विस करा सकते हैं। 5 सर्विस, और होंडा और बजाज में आपको 3 सर्विस, हीरो और TVS में आपको 5 सर्विस फ्री देखने को मिल जाता है। तो ये सब फ़ायदा है नया बाइक लेने का। और एक बार अगर आप नया बाइक ले लेते हैं तो आपको साल 2 साल कुछ सोचना नहीं पड़ता है, उसमें कोई तरह का कोई दिक्कत आपको देखने को नहीं मिलता है। तो चलिए बात करते हैं नया बाइक लेने का क्या क्या नुकसान हो सकता है। अगर आप नया बाइक फाइनेंस में लेते हैं तो आपको हर महीना का EMI देने का टेंशन लगा रहेगा और आपको बाइक का जितना ऑन रोड प्राइस है उससे कम से कम 20-30 हज़ार तक एक्स्ट्रा पे करना पड़ जाएगा। अगर आप कैश में लेते हैं, अगर आप इमरजेंसी में कभी उसे बेचना चाहते हैं तो इसका रीसेल वैल्यू आपको काफ़ी कम देखने को मिलेगा, आधा दाम तक आपको देखने को मिल सकता है। आपका चाहे उसे 2 महीना 3 महीना 6 महीना ही क्यों ना बेचें तो आपको कीमत अच्छा देखने को नहीं मिलेगा। तो ये इसका नुकसान है। और कभी कभी तो नया बाइक का भी इंजन ख़राब हो जाता है, वो भी आपको बनवाना पड़ता है। भले आपका वारंटी में बन जाए लेकिन आपको कुछ पैसा पे करना पड़ेगा और उसमें आपका समय भी बर्बाद होगा। और कई बाइक का हम देखें, नया बाइक का इंजन भी हमको बनाना पड़ा है, हमको नया बाइक का इंजन पूरा फुल इंजन का काम करना पड़ा है। क्योंकि आपको बता दें कि हम एक मैकेनिक हैं, 10 साल से बाइक मैकेनिक फील्ड में काम कर रहे हैं, तो जो भी जानकारी आपको दे रहे हैं वो अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग दे रहे हैं। तो दोस्तों, आप नया बाइक लेना चाहते हैं या सेकेंड हैंड बाइक लेना चाहते हैं और अभी आप कौन सा बाइक यूज कर रहे हैं, कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस वीडियो से रिलेटिव या बाइक से रिलेटिव कोई जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट करके पूछ लें, हम रिप्लाई ज़रूर देंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब दोस्तों ज़रूर कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और टॉपिक पर। वीडियो लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।